देखिए, आप चुनाव होते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर चुनाव कैसे होता है, इसमें जो भी ईवीएम्स रखे होते हैं उनकी सुरक्षा आखिर कौन करता है। जो लोग भी टीचर होते हैं जो कि ऑन ड्यूटी पर होते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र में ना होकर किसी और के क्षेत्र में जाकर के इलेक्शन करा रहे होते हैं, तो उनका आखिर मतदान कैसे होता है। जो लोग भी विदेश में रहते हैं उनका आखिर मतदान कैसे होता है। आखिर मेमोरी यूनिट, ईवीएम और वीवीपैट क्या होता है, यानी कि इन तीनों मशीन्स के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या होता है। अगला ये समझेंगे कि अगर कभी ईवीएम्स खराब हो जाते हैं, मान के चलिए ईवीएम्स खराब हो गए तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। मान करके चलिए अगर इस मेमोरी यूनिट में 3500 से अधिक वोट हो गया, यानी कि इसमें क्या होता है कि 3500 से अधिक वोट सेव नहीं हो सकता है, तो अगर इसमें 3500 से अधिक वोट हो गया तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इलेक्शन से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस भी स्कूल में वोट होता है, यानी कि जिस भी स्कूल में मतदान होता है, तो वहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान होते हैं जो कि सुरक्षा करते हैं, लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानियां ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा करते हैं। दूसरा नंबर बात, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं कि मान के बाहर क्या मिल गया, सीआरपीएफ मिल जाते हैं, और जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाने से पहले यानी कि बाहरी गेट पर आपको मिलेंगे पोलिंग एजेंट। कौन मिलेंगे? पोलिंग एजेंट। हम लिख देते हैं शॉर्टकट में पोलिंग एजेंट। ये पोलिंग एजेंट आपसे क्या कहता होगा कि इस छाप पर वोट दीजिएगा। क्यों आपसे कहता है? मतलब कि आप जो भी छापो, बैगन छाप, बहुत सारे छाप होते हैं, तो उसमें क्या कहेगा, आप इस छाप पर वोट दीजिएगा। आखिर वो क्यों कहता है? क्योंकि वो नेता का आदमी होता है। ये जो पोलिंग एजेंट आपको बाहर मिलता है ये होता है नेता का आदमी, यानी कि नेता उसे खुद रखता है, ना ही उनका सैलरी फिक्स होता है। मान के सीआरपीएफ के जवान है तो इनका सैलरी तो फिक्स होगा, लेकिन इनका कोई भी सैलरी फिक्स नहीं होता है, नेता का मन दिया या न दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कौन कौन मिल जाएंगे? पोलिंग एजेंट, जो कि आपको ये समझाएंगे कि आखिर आपको वोट किस पर देना है, यानी कि आपकी मर्जी, वहां पर आप जाकर के देंगे, जिसको मर्जी वो आप ही देंगे। ऐसे भी आप खुद का दे दीजिएगा, आपको जहां मन होगा वहां पर वोट देना चाहिए, किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, आप जैसे ही उस स्कूल के उस रूम में जाते हैं जहां पर कि इलेक्शन चल रहा है, यानी कि जहां पर भी वीवीपैट, मेमोरी यूनिट, ईवीएम्स ये सब रखा हुआ है, जहां पर भी चुनाव हो रहा है वहां पर आप जाएंगे। वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको टीचर नंबर 1 मिलेंगे। मान के चलिए टीचर आपको मिलेंगे, तो टीचर नंबर 1 मिलेंगे। इस टीचर नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं पोलिंग, मतलब कि पोलिंग ऑफिसर 1। हम इसे क्या बोलेंगे? पोलिंग ऑफिसर 1। जो सबसे गेट पर ही आपको मिल जाएंगे टीचर, जो कि आपसे क्या करेंगे कि आईडी नोट करवाते हैं, यानी कि आईडी मिलाता है, और आईडी मिलाने के बाद आपको आईडी नोट करता है। कैसे वो समझिए, आपके पास एक छोटा सा पुर्जी होता है जिसे हम आप लोग उसे हम पर्ची कहते हैं। तो वहां पर ये आपके पास छोटा सा पर्ची होता है, और उनके पास जो टीचर होते हैं उनके पास इस तरीके से एक बड़ा सा पर्ची होता है जिसमें कि आपके सारे डिटेल इस तरीके से होते हैं। मान के चलिए आपका ये छोटा सा पर्ची सीरियल नंबर, मतलब आपके सीरियल नंबर और इसमें जो भी होगा सीरियल नंबर उसमें देखेंगे और चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। मानकर चलिए आप दोबारा जाते हैं इस तरीके से चुनाव देने, तो यही होता है इससे एक फायदा कि आप दोबारा जाकर के चुनाव नहीं दे सकते, यानी कि आप दोबारा जाएंगे चुनाव तब देने जबकि दूसरा का पर्ची ले जाएंगे। यहाँ पर पहला तो ये हो जाता है कि आप दोबारा कभी चुनाव नहीं देने जाएंगे। इसी कारण क्या होता है कि आईडी नोट करता है और आईडी मिलने के बाद इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर देता है। तो पहले नंबर टीचर आपसे क्या किया कि आईडी नोट करवाया, और उसे हम लोग पहले नंबर टीचर को क्या बोलते हैं? पोलिंग ऑफिसर 1। अब आगे जाएंगे तो आपको मिलते हैं पोलिंग ऑफिसर 2, जो कि टीचर जो सेकंड टीचर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर 2। पोलिंग ऑफिसर 2 आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि स्याही लगा देता है। वो उनका आप ज्यादा काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्याही लगा देंगे। अगर किसी व्यक्ति का ये वाला उंगली नहीं होता है तो इधर से स्टार्ट किया जाता है, इस तरीके से, इधर इसमें इस तरीके से। अगर कुछ भी न हो तो कहीं पर भी, मतलब कि हाथ में ही कहीं पर भी लगा दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको पोलिंग ऑफिसर 3 मिलेंगे। अब आगे जाएंगे तो आपको मिलते हैं पोलिंग ऑफिसर 3। मान के चलिए जो पोलिंग ऑफिसर 3 मिलते हैं तो आपको वहां पर पावर सप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पावर सप्लाई किया जाता है। मान के चलिए इसमें एक व्यक्ति, वो पोलिंग ऑफिसर 3 क्या करेंगे, यहाँ पर पावर सप्लाई बटन टिप देंगे। तो आप अगर पावर सप्लाई इसमें क्लिक किया गया तो आप इधर एक ही बार इलेक्शन, मतलब एक ही बार ही वोट गिरा सकते हैं। कोई व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर हम इसमें जाकर के 2 बार क्लिक कर देंगे, यानी कि 2 बार 3 बार टिप देंगे तो उनको 2 या 3 वोट पड़ गया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर एक बार, यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर एक बार अगर यहाँ पर पावर सप्लाई दिए हैं तो इधर क्या होगा कि एक ही बार, मतलब कि एक ही बार इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप जाकर के उस व्यक्ति को 3 बार दबाएंगे तो उनका 3 वोट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट होते हैं। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दबाइए, 2 बार या 3 बार दबाते हैं तो उससे कोई फायदा ही नहीं होता है। तो पहला तो ये हो गया। तो उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, मतलब कि पोलिंग ऑफिसर 3 क्या कर दिया, पावर सप्लाई दे दिए। अब आप जाकर के यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो मान के चलिए आप यहाँ पर क्लिक किए, तो क्लिक करने के बाद इधर में क्या होता है कि एक रेड बॉल जलता है, जिनको आप वोट दिए उनका चिन्ह रहता है यहाँ पर। मान के चलिए आप देना चाहते हैं बैगन छाप पर,
तो यहाँ से आप देखेंगे कि बैगन छाप, उसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो इधर आपको रेड बॉल जल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो वोट आपने यहाँ इसमें जो वोट दिए वो वोट यहाँ इसमें सेव हो जाता है। इसे हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेव हो जाता है। इसकी एक खासियत है, इस मेमोरी यूनिट की एक खासियत है कि इसमें आप 3500 से अधिक वोट नहीं हो सकते, यानी कि 3500 वोट ही इसमें सेव होगा, उससे ज़्यादा वोट सेव नहीं होंगे। आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो आप क्या होगा कि इसमें सेव हो गया, उस सेव होने के बाद मतलब कि इसके मतलब उसी के जस्ट बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक पर्ची आएगा। इस बार इसे हम लोग बोलते हैं वीवीपैट। इसे बाद में लाया गया था, शुरू में ये वीवीपैट नहीं हुआ करता था। लोगों को शिकायत ये रहता था कि हम वोट दिए हैं किसी और को, मान के चले होता है, लोगों को शिकायत करते कि हम यहाँ पर अगर वोट दिए तो पहले नंबर को ही वोट पड़ रहा है, यानी कि कोई भी बटन टिप रहे हैं और पहले नंबर व्यक्ति को ही वोट जा रहा है। इसी कारण इस वीवीपैट को लाया गया था। वो इसमें क्या होगा वो समझिए। मान के चलिए आपने बैगन छाप पर, यहाँ से आपने बैगन छाप पर वोट दिए तो आपको यहाँ पर एक पर्ची आता है। इसमें एक पर्ची आएगा जिस पर कि आप बैगन छाप लिखा होगा, और ये पर्ची आपको वही 10 सेकंड रहेंगे या तो 3 या 4 सेकंड रहेंगे, उसके बाद वो स्वतः इस तरीके से बॉक्स में नीचे चले जाते हैं। यानी कि ये इसलिए दिया गया कि आपको यकीन हो जाए कि आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी व्यक्ति को ही वोट मतलब उसी व्यक्ति को ही वोट मिला है, किसी और को नहीं। आप अगर इधर कोई भी छाप, मान के चले साइकिल छाप, तो आप इधर साइकिल छाप पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको साइकिल छाप ही आएंगे, दूसरा नहीं। इसी कारण इसको लाया गया था। लोगों को बहुत ज्यादा ही शिकायत होता था, इसीलिए चुनाव आयोग ने इसे लाया था। अब ये तो समझ गए कि आखिर चुनाव कैसे होता है। अब ये समझिए कि मान कर चलिए कभी बीच चुनाव में मतलब कि बीच चुनाव में कभी ईवीएम्स खराब हो जाते हैं तो क्या होगा। मान कर चलिए ईवीएम बीच चुनाव में ही खराब हो गया, कोई व्यक्ति जाकर के बटन को तोड़ देता है या तो किसी भी तरीके से ये खराब हो गए, या तो मेमोरी यूनिट में क्या होगा कि 3500 से अधिक हो गए तो क्या होगा। मान के चलिए मतलब कि ये ईवीएम खराब हुए हैं तो इस ईवीएम्स को चेंज किया जाएगा। अब चेंज कौन करेंगे तो चेंज करेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। मतलब कि हर जिला में एक होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट। ऐसे तो जो एक जिले के जो चुनाव का जो जिम्मेवारी होता है वो होता है डीएम का, और एक जिले में जो टेक्निकल इफॉर्ट होते हैं, ये सब क्या होगा टेक्निकल इफॉर्ट में। मान के लिए वीवीपैट खराब हो गया है, मेमोरी यूनिट खराब हो गया, ये पावर सप्लाई, ये सब जो खराब होंगे तो ये क्या है तो टेक्निकल एफर्ट है। तो इसकी जो जिम्मेवारी होता है वो होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट को। अब सेक्टर मजिस्ट्रेट ही इसे क्या कर देंगे बदलेंगे। अब सेक्टर मजिस्ट्रेट इस वाले ईवीएम्स को बदल देंगे। मान के चलिए इसमें कुछ वोट तो पड़ा होगा तो इसे क्या किया जाएगा कि इसे भी रखा जाएगा, और जो दूसरे ईवीएम्स को लाएगा तो उस ईवीएम्स को भी, दोनों ईवीएम्स को रखा जाएगा। अब दोनों ईवीएम्स को रखने के बाद सारे लिखित सबूत होना चाहिए कि इतने बज के इतना मिनट पर ये खराब हुआ और इतने बज के इतना मिनट पर इसे लाया गया। और अब जो भी वोट पड़ेंगे अब सेकंड ईवीएम्स के ही पड़ेंगे। अब उस ईवीएम्स को क्या किया जाएगा कि साइड में रख दिया जाएगा, और शाम में सारे ईवीएम्स ट्रक पर लोड होकर के जाते हैं अलग, तो उस समय सारे ईवीएम्स चले जाएंगे। तो अब तो ये समझ गए। अब मान कर चलिए कि ईवीएम मतलब कि इस जो मेमोरी यूनिट है तो इसमें 3500 से अधिक हो गया तो क्या होगा। तो 3500 से अधिक होगा तो वही बात है जिस तरीके से इस ईवीएम से में हुआ था उसी तरीके से मेमोरी यूनिट में भी कर दिया जाएगा। कुछ लोग भी ये भी सोचते हैं कि अगर हम एक बार में 2 बटन को क्लिक कर देंगे तो क्या होगा। मान के चलिए कि इस दोनों को एक साथ क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं है, जो पहले क्लिक होगा उसी को वोट पड़ेंगे। इसमें आप एक बार में 2 बटन टिप ही नहीं सकते, अगर टिपेंगे भी तो दोनों को हो सके तो वोट खाली भी जा सकता है। तीसरा नंबर बात की कोई लोग भी ये भी सोचते हैं कि इसमें एडिट हो सकता है या नहीं। मान के चलिए आपने गए वोट देने बैगन छाप पर, और बैगन छाप से नीचे था साइकिल छाप, तो आपने गलती से आपको साइकिल छाप पर क्लिक हो गया, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, यानी कि इसमें आप बदलाव कर सकते हैं या नहीं। तो आप हम ये बता दें कि आपको इसमें बदलाव होगा ही नहीं। आपने जिस व्यक्ति को सर्वप्रथम जिसे आपने वोट दे दिए उस व्यक्ति को ही वोट गया, आप अब उसमें कितने भी कीजिएगा तो आपको चेंज होगा भी नहीं। ऐसे भी आप इसमें एक ही बार वोट दे सकते हैं। इस व्यक्ति अगर एक बार पावर सप्लाई देता है, जो पोलिंग एजेंट 3 होते हैं वो अगर एक बार सप्लाई देता है तो एक ही बार वोट पड़ता है, दूसरा बार नहीं। तो ये था कि आपको ये सारे समझ में आ गए कि आखिर चुनाव कैसे होता है। अब ये समझते हैं कि जो लोग इतने सारे जो ईवीएम्स होते हैं, एक जिला में आप सोचेंगे बहुत ईवीएम्स हो जाते हैं, या तो अगर मुखिया का चुनाव हो रहा है तो अब तो मुखिया का चुनाव में ईवीएम्स होते हैं, तो मुखिया के भी चुनाव में बहुत ईवीएम्स होते हैं। और बात करें विधानसभा के चुनाव में तो उसमें तो और ज्यादा ईवीएम्स होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि इतने सारे ईवीएम्स की रक्षा कैसे होता है, इनकी सुरक्षा कौन लोग करते हैं, किस तरीके से इनकी सुरक्षा होता है और इसमें किस तरीके से काउंटिंग होती है। ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जा रहा है, इसी कारण हम क्या करते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट ला देंगे, और नेक्स्ट पार्ट में ये बता देंगे कि आखिर इन सब की सुरक्षा कैसे होता है, इसमें जितने भी वोट पड़े उनका काउंटिंग कैसे होता है, जो लोग भी विदेश या जो लोग भी टीचर रहते हैं वो लोग अपना मतदान यानी कि अपना वोट कैसे देते हैं, तो इसका हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। जो लोग आज देख रहे हैं तो आपको आज नहीं मिलेंगे, इसी चैनल पर आपको कल या परसों में आपको अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर, या तो कल ही आपको अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप 2 या 3 दिन के बाद देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है, लिंक आपको मिल जाएंगे, या तो इन स्क्रीन में भी शो होने लगेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।